सभी को सादर जय सिया राम। उत्तरकांड की हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ महाराज को राम कथा सुनाई है, उनका मोह दूर किया है। गरुड़ महाराज ने काकभुसुंडी जी के चरणों में शीश नवाया है और हृदय में राम जी को धारण करके तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर गयो गरुण बैकुंठ तब हृदय राखे रघुबीर। राम जी को हृदय में धारण करके गरुड़ महाराज बैकुंठ को चले जाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि संत समागम से बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है पार्वती, लेकिन संतों का मिलन जो है वो भी बिना प्रभु की कृपा से होता नहीं है। भगवान शिव कह रहे कहु पनम कहु परम पुनित इतिहासा सुनत श्रवण छूट ही भव पासा। भगवान शिव कह रहे कि मैंने यह पवित्र कथा सुनाई जिसको सुनते ही जो बंधन है वो कट जाते हैं। भव बंधन जो है, संसार के बंधन जो है वो कट जाते हैं। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। और इस कथा को श्रवण करने से प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई सुनई जे कथा श्रमन मन लाई। जो भी राम जी की कथा को मन लगा के सुनता है उसके मन क्रम वचन जनित अघ जाई, पाप दूर हो जाते हैं। मन क्रम कर्म और वचन से किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। केवल मन लगा के जो राम जी की कथा सुनना है। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुनाई नाना करम धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मखनाना भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। पार्वती जी को कथा सुना रहे शिव जी और कहते हैं कि वेदों ने जितने भी साधन बताए हैं वो साधन क्या है? नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मखनाना। ये जितने भी साधन है इसका फल क्या है? हे जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। चाहे आप जप करिए, चाहे यज्ञ करिए, चाहे दान करिए, चाहे नाम स्मरण करिए, सबका फल भगवान की भक्ति है। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई। वेद ने श्रुतियों ने उसी राम जी को भक्ति का गायन किया है और बिरले लोग ही जिस पे राम जी की कृपा होती है वही राम जी की भक्ति प्राप्त करता है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। भक्ति किसे मिलेगी? जो मुनियों के लिए दुर्लभ है वह भी भक्ति अनायास ऐसे लोगों को मिल जाती है। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो राम जी की कथा को विश्वास पूर्वक श्रवण करते हैं लगातार उन्हें मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। ऐसे मनुष्यों को जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है वैसी भक्ति मिल जाती है। काम केवल इतना है सुनहि मानि विश्वास। बस राम जी की कथा को विश्वास पूर्वक लगातार जो श्रवण करेगा उसे जो गति मुनियों को भी नहीं मिली है वो हमें आपको मिल सकती है। आगे भगवान शिव कहे सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता
रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन राम जी के चरणों में लगा हुआ है वही सर्वज्ञ है। सोई सर्वज्ञ, वही सबसे अधिक जानने वाला है। गुणी वही ज्ञानी है, कौन? वही पंडित है। धर्म परायण सोई कुल, वही धर्म परायण, धर्म का आचरण करने वाला है? जिसका रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन राम जी के चरणों में लगा हुआ है वही गुणी, ज्ञानी, पंडित, दानी, धर्मशील, सब कुछ वही है। नीत निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांतो निकट ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजिय रघुवीरा। वही नीति का जानकार है, वही सयाना है, वही वेद पुराण के सिद्धांत को जानता है। वही कवि, वही कोविद, वही रणधीर, जो छल को छोड़ के राम जी का भजन करता है। अब इसमें एक सूत्र निकलता है। सूत्र यह निकलता है कि अगर आप भगवान का भजन करने में लग जाते हैं छल को छोड़ के, तो सब कुछ अच्छा होगा। हो तेरो मन निर्मल होई जाई, तेरो सब दुखड़ा कट जाई। सिया रामा रामा कटने से, सिया रामा रामा कहने से, हरे रामा रामा सुनने से, हो तेरो बधी घाट खुल जाई। सिया रामा रामा कहने से। वही बात भगवान शिव मां पार्वती को कह रहे हैं कि जिसका भी मन राम जी के चरणों में लग जाता है वह नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांतो निकट ही जाना। नीति निपुण वही सयाना है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजी रघुबीरा। जो छल छोड़ के राम जी का भजन करे वही कवि, वही बलशाली है, योद्धा है। धन्य देश सो जह सुर सारी, धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसारी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य सु भूप नीति जो करई, धन्य सु द्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति पूर्वक राज चलाता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। पहली गति जो दान देने में। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वही समय धन्य है जब सत्संग मिले, और वही जीवन धन्य है जब ब्राह्मण कुल में धर्म जन्म हो। ए धन्य जन्म द्विज भगति। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म ले जिसमें अखंड भक्ति हो जिनकी राम जी में। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत। हे पार्वती, वह कुल धन्य है। वह कुल जो है पुनीत है, पवित्र है। कौन सा कुल? श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जहाँ राम जी की पूजा करने वाले, राम जी का पारायण, नाम का पारायण करने वाले विनम्र पुरुष पैदा होते हैं। सो कुल धन्य उमा सोनो जगत पूज सुपुनीत।
हे पार्वती सुनिए, वही कुल धन्य है, संसार के लिए वही पवित्र है जिसके कुल के लोग मनुष्य राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, मति अनुरूप कथा में भाखी, जद प्रथम गुप्त करी राखी। अपनी मति के अनुसार मैं कथा कहता हूँ, हालांकि पहले मैंने छिपा रखा था। तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। जब मैंने आपको आपके मन में राम जी के प्रति प्रेम देखा, तब मैंने यह कथा सुनाई। इस कथा को यह न कही सटही हट सी लई, जो मन लाई न सुने हरि लीलही। इस भगवान की कथा को, राम जी की कथा को जो दुष्ट हैं और जो हठी हैं, इनसे नहीं कहना चाहिए। और जो एक तो दुष्ट और जो हठी हैं, इनसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और किनसे नहीं करना चाहिए? जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। यह न कही सठही हट सी लई, जो मन लाई न सुनी हरि लीलई। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। इसे न तो लोभी क्रोधी कामी को सुनाना चाहिए, जिसने पूरे जगत के मालिक का भजन जो नहीं करता है। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। जो इस चर अचर जगत के स्वामी का भजन नहीं करता है, ऐसा मालिक, ऐसे लोगों से यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज दोहीन सुनाई कबहु, सुरपति सरिस हो नृप जबहु। जो ब्राह्मणों से द्रोह करे, उसे भी कथा नहीं श्रवण करनी है, सुनानी चाहिए, चाहे वह इंद्र के समान ही क्यों न प्रभावशाली हो। राम कथा के थे अधिकारी, सत्संगति जिनके अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिन्हें सत्संग पसंद है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। और राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है? गुरुपद प्रीति, गुरुदेव के चरणों में प्रीति, नीति रत जोई। और जो नीति का पारायण करता है, नीति के अनुसार जीवन करता है। द्विज सेवक अधिकारी ते, जो ब्राह्मणों की सेवा करे वो अधिकारी है। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। उसके लिए विशेष सुखदायक यह कथा है जो राम जी का भजन करता है। राम चरण रति जोच, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो भाव सहित सो यह कथा, करो श्रवण पुटपान। राम चरण रति जोच, अथवा पद निर्वाण। हम सबको कहते हैं राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए अथवा मोक्ष चाहिए। तो इस कथा को, राम जी की कथा को जो भाव पूर्वक सुनेगा, जो भाव पूर्वक राम जी की कथा का श्रवण करेगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी। राम चरण रति जो चह, राम जी के चरणों में प्रेम अथवा जो मोक्ष पद जिन्हें चाहिए, वो इस कथा को आदर पूर्वक श्रवण करें। अब यह कथा, राम कथा पूरा करते हुए भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, राम कथा गिरिजा में भरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। हे पार्वती, मैंने राम जी की कथा सुनाई जो मन के मैल को कलिमल समनि मनोमल हरनी, कलयुग के पापों का नाश करके कलयुग समनि मनो और मन के मैल को दूर करती है। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी।
राम कथा जन्म और मरण रूपी रोग के लिए अचूक दवा है, संजीवनी है। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। राम कथा ऐसे लोगों के लिए संजीवनी है जो मन से कपट को छोड़ के भगवान के नाम का भजन करते हैं। संस्कृति रोग सजीवनी मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। एहि मह रुचिर सब सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पे होई, पामु देई एहि मार्ग सोई। भगवान के मानसिक जो सरोवर है, रामचरितमानस सरोवर, इसकी 7 सोपान है। एहि मह रुचिर सब सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। राम जी की भक्ति को प्राप्त करने के सारे मार्ग हैं। अति हरि कृपा जाहि पे होई, पाऊ देहि मार्ग सोई। जब भगवान की बहुत कृपा पड़ती है तब जीव इस मार्ग पे आता है। तो अब ये है प्रश्न है कि भगवान की कृपा कैसे बढ़ाई जाए। भगवान की कृपा तो भैया बार बार रोज बता रहा हूँ, भगवान की कृपा परहित से बढ़ेगी, नाम स्मरण से बढ़ेगी, भगवान की लीला के दर्शन करने से मिलेगी, तीर्थ धाम करने से मिलेगी। आइए अपने आप को इन्हीं में लगाते हैं, भगवान के नाम का सतत स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय राम। विदा लेने से पहले